अनकपलिंग एजेंट क्या होते हैं? चलिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी आईएमपी। अनकपलिंग एजेंट किसको कहते हैं? ऐसे एजेंट जो एटीपी के फॉर्मेशन को, एटीपी के सिंथेसिस को रोकते हैं, उनको अनकपलिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। तो आप पहले एक एग्जांपल, पहले डेफिनेशन लिखिए। मॉलिक्यूल्स विच इनहिबिट एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, नोन एज, हाँ, विच इनहिबिट एटीपी सिंथेसिस बट प्रोड्यूसेस हीट, प्रोड्यूसेस हीट या प्रोड्यूसेस मोर अमाउंट ऑफ हीट, मोर अमाउंट ऑफ हीट by continuing ETS। नेक्स्ट टॉपिक प्लांट हार्मोन रहेगा। कल से शाम मतलब सुबह वाली क्लास में प्लांट हार्मोन रहेगा, ठीक। कह रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो एटीपी की सिंथेसिस को तो इनहिबिट करते हैं पर हीट बहुत ज्यादा जनरेट करवाते हैं और ईटीएस भी कंटिन्यू रखते हैं। ईटीएस बंद नहीं होता, ईटीएस भी कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है अनकपलिंग एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बेस्ट अनकपलिंग एजेंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है 2,4-DNP। 2,4-DNP, डीएनपी का मतलब डाइनाइट्रोफिनॉल, या इसी को डाइक्यूमेरॉल भी कहते हैं, या इसी को डाइक्यूमेरॉल भी कहा जाता है। डाइक्यूमेरॉल ऐसे मॉलिक्यूल जो एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं लेकिन ईटीएस अभी भी कंटिन्यू रहता है और बदले में ये मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम अनकपलिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। अब ये याद रखना, एक तो 2,4-DNP है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 है थर्मोजेनिन। थर्मोजेनिन, अब 2,4-DNP तो एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, सिंथेटिक मॉलिक्यूल है। सिंथेटिक मॉलिक्यूल का मतलब ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, कहीं और से आ जाता है अगर ये मॉलिक्यूल तो ईटीएस को इंटरफेयर करता है। लेकिन थर्मोजेनिन क्या है जानते हैं? ये बच्चों के ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर पाया जाता है। तो फाउंड इन एडिपोज टिश्यू याद रखना। और किसमें? फाउंड इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब न्यूनेट्स, न्यूनेट्स का मतलब न्यूबॉर्न। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। वहां पे ये क्या है? ये नेचुरल। तो थर्मोजेनिन तो नेचुरल है, 2,4-DNP तो एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू इन इन्फेंट। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो 2,4-DNP है ना, 2,4-DNP का क्या, इसके बारे में थोड़ा देखिए। 2,4-DNP एक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, फैट नेचर का होता है ये। और ये डिसॉल्व इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिसॉल्व हो जाता है। और क्या करता है? ये एक्ट एज प्रोटॉन पंप। भाई ये प्रोटॉन पंप का काम करता है।
मतलब प्रोटॉन पंप का काम करता है, तो प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर प्रोटॉन फ्रॉम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मैट्रिक्स। देखो, ये प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अब इसकी वजह से क्या होता है, 2,4-DNP एक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो जाता है। ये प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है और प्रोटॉन को ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स तक ले जाता है, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, तो इसका मोड ऑफ एक्शन जरा देखिएगा। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई, ध्यान से समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक। अब अगर इन केस किसी तरह से 2,4-DNP अगर यहां पे आ गया, तो ये 2,4-DNP, सपोज करो ये 2,4-DNP है, सेल के अंदर है, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जाके डिजॉल्व हो जाता है। जब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर डिजॉल्व हो जाता है तो क्या करता है पता है, 2,4-DNP है ये सारा, और ये प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। अब एक चीज तो आपको ये पता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ETS भी है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 ETS है। तो कॉम्प्लेक्सेस 1, 2, 3, 4, 5 वैसे तो होना चाहिए कि आपको पता है कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर H+ ज्यादा है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल H+ जो है ना पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा है। और ये क्या करता है जरा ध्यान से देखना, जो 2,4-DNP है ये प्रोटॉन पंप की तरह। अब एक बात बताओ, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से ये मैट्रिक्स है, ये तो सबको पता है कि ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये मैट्रिक्स है। और H+ कहाँ से जाना चाहिए, H+ जाना चाहिए ATP सिंथेस से अंदर जाएगा तब ATP बनेगा। पर 2,4-DNP इतना ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर 2,4-DNP प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। ये क्या करता है, खुद ही प्रोटॉन को ट्रांसफर करना चालू कर देता है। भैया आओ ले चले तुमको मैट्रिक्स में छोड़ दें, भैया आओ ले चले तुमको मैट्रिक्स में छोड़ दें, चलो चलना है क्या मैट्रिक्स, मतलब उलूल जुलूल काम जिसको कहते हैं। अब याद रखो, 2,4-DNP है भाई। अब याद रखो आप कि इस प्रकार से तो जो प्रोटॉन कहाँ थे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में थे, वो सब मैट्रिक्स में जाने लगे। ग्रेडियंट ब्रेक तो हो रहा है, पर एक बात मुझे बताओ कि ये प्रोटॉन अगर ATP सिंथेस से जाता तब तो ATP बनती, लेकिन ये प्रोटॉन 2,4-DNP ही प्रोटॉन पंप की तरह काम कर रहा है, ये भेजना चालू कर देगा। हाँ, ATP तो नहीं बनेगा इसकी वजह से, नो ATP फॉर्मेशन, ATP फॉर्मेशन तो नहीं बनेगा होगा, पर होगा क्या, होगा ये कि इस प्रोटॉन के पास जितनी एनर्जी है वो जाएगी कहाँ, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट, रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ATP नहीं बन रहा है तो कम से कम हीट तो निकलेगा ही ना, है ना। तो देखो 2,4-DNP ऐसे काम करता है। तो 2,4-DNP कर क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कंटिन्यू है, प्रोटॉन भी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में खूब है,
पर ये प्रोटॉन एटीपी सिंथेस से ना जाके 2,4-DNP ही प्रोटॉन पंप की तरह काम कर रहा है, तो एटीपी बनेगी नहीं। लेकिन एटीपी नहीं बनेगी, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। यही रीज़न है थर्मोजेनिन का भी। जैसे मान लीजिए ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, बच्चों के अंदर जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, मान लो दिस इज द ब्राउन एडिपोज सेल। अब ये ब्राउन एडिपोज सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है भाई, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थर्मोजेनिन बहुत ज़्यादा है। अब छोटे बच्चे जो हैं, थर्मोजेनिन भी अनकपलिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये थर्मोजेनिन है, थर्मोजेनिन है, थर्मोजेनिन है, थर्मोजेनिन है। ये क्या है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। और इसका ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे थर्मोजेनिन है। थर्मोजेनिन भी बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा। तो बच्चों के ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर मैम ओनली 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं और नहीं हो सकते? नहीं ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है मैम थर्मो इनहिबिशन। अब मुझे एक बात बताइए कि बच्चों को ठंडी क्यों नहीं लगती? बच्चों को आप कितना भी स्वेटर उड़ा लो, बना स्वेटर पहना लो, कंबल उड़ा लो, पर वो ऐसे ही घूमना चाहते हैं। हमको लगता है कि बच्चों को ठंडी लगती है, पर बच्चों को ठंडी इसलिए नहीं लगती कि बच्चों के अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, जिसके अंदर खुद माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थर्मोजेनिन ज़्यादा है। भले वहाँ एटीपी कम बनेगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एटीपी नहीं बनेगा, लेस एटीपी फॉर्मेशन लिखते हैं वैसे, लेकिन वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होगी, तो बच्चों में गर्मी होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो थर्मोजेनिन का भी यही रोल है, 2,4-DNP का जो रोल है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल होता है आयनोफोर। आयनोफोर, आयनोफोर्स क्या होते हैं? चलिए देखिए आयनोफोर्स क्या होते हैं। ये भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, ये भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, प्रेजेंट इन inner mitochondrial membrane and act as cation transport, cation transport का काम करता है। ठीक है, जैसे आइनोफोर का एक एग्जाम्पल है वेलिनोमाइसिन। वेलिनोमाइसिन, वेलिनोमाइसिन एक आइनोफोर है, और ये क्या करता है, K+ ट्रांसपोर्ट करता है, K+ ट्रांसपोर्ट इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये K+ ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब ये K+ ट्रांसपोर्ट करेगा तो क्या होगा? अब एक बात बताओ, जैसे मान लो एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आप देखिए। जैसे मान लीजिए आप, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अगर कहीं से वेलिनोमाइसिन आ गया तो वेलिनोमाइसिन ये भी क्या करता है, ये वेलिनोमाइसिन है। सपोज करो दिस इज आइनोफोर वेलिनोमाइसिन, वेलिनोमाइसिन। अब ये क्या करता है भाई, ये K+ को ट्रांसफर करता है बाहर से अंदर तक। ठीक है, ये K+ को ट्रांसफर करेगा। अब इससे क्या होगा, प्लस आयन जो है इंक्रीज होंगे कि नहीं अंदर, प्लस आयन अंदर इंक्रीज होंगे। और यहाँ पे H+ आयन कम था और यहाँ ज़्यादा था, तो एक जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अब इधर तो जैसे होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्लस आयन कम होता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर प्लस आयन ज़्यादा होता है, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है जिससे प्रोटॉन बाहर से अंदर की तरफ आता है। पर ये जो है प्रोटॉन के मूवमेंट को क्या कर देगा, रोक देगा, क्योंकि अंदर भी भैया बहुत प्लस आयन है, तुमको आने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोटॉन जो है ना, ये प्रोटॉन डू नॉट मूव फ्रॉम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू मैट्रिक्स। ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में मूव नहीं करेगा, हैंस
नो एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के ये क्या कर रहा है, वेलिनोमाइसिन जो है ये K+ के लिए स्पेसिफिक है, और K+ को अंदर भेजेगा तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, प्लस आयन कम होता है, ठीक है, और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज़्यादा होता है। तो अंदर से जो बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं तब क्या होता है, तो ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। पर अंदर पहले से ही K+ जब ज़्यादा भरा हुआ है तो जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से H+ नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट तो इक्वल हो गया ना, ठीक है, ग्रेडियंट वो नहीं रह पाया जो पहले था। तो इस वजह से यहाँ पर भी एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कभी अगर आयनो-4 पूछा जाता है तो याद रख लेना, आयनो-4 जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, ये भी एक मतलब जो आयनो-4 का एग्जाम्पल वेलिनोमाइसिन है। और इसी प्रकार से अगर आपको अनकपलिंग एजेंट पूछा जाता है 2,4-DNP है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट सभी को क्रिस्टल क्लियर है।